लेट्स माइक बयानबाजी। लड़समाइक बयानबाजी के साथ मैं महेश सिंह। यह हम बात करेंगे उन अहम बयानों की जो डालते हैं देश दुनिया की घटनाओं पर अपना खास असर। सबसे पहले चलते हैं बिहार, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, जनता तय कर चुकी है कि इसका सुपड़ा साफ होगा। देखिए, कई राज्यों में इस तरह का उनका वक्तव्य आ चुका है। सुफड़ा किसका साफ होगा वो जनता तय कर चुकी है। किसी एक विशेष व्यक्ति के मामला नहीं है। मामला है कि वोट चोरी कर करके जिस तरह से पूरे देश में आपने सरकार बनाई, जीती हुई जनता की सरकार को आपने महाराष्ट्र में गिराई, अब बिहार अलर्ट मोड में है। तो ये जो सपने पहले से बुने जा रहे हैं कि महागठबंधन के सुफड़ा साफ होगी, यहाँ वोट चोरी रुक चुका है। और यदि वोट चोरी करने का प्रयास हुआ तो ये जनता सब महसूस कर रही है। इससे ये साफ संकेत होता है कि आप बिहार में आए हैं तो जनहित के मुद्दे में कौन कौन सा काम आप किए हैं वो बताइए। सुफड़ा कौन किसका साफ करेगा वो जनता तय कर चुकी है। राहुल गांधी कब सर? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, वे छठ मैया से प्रार्थना चुनावी वायदे के लिए कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, बिहार में स्थिति गंभीर है और युवा लोग दुखी हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। देखिए, ये जुमला अब चलने वाला नहीं है। बहुत चला ले इन लोगों ने। और छठ मैया से उपासना कर रहे हैं अमित शाह जी, वो चुनावी उपासना है, वो कोई इनकी धार्मिक भावना नहीं है। चुनाव के मौके पर आए हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव वहाँ पर माहौल बन चुका है, पर 20 साल देख रहे नीतीश कुमार जी को, और अब वो स्थिति रही नहीं जो पहले मानी जाती थी। अब हालात बहुत गंभीर हैं। युवा लोग बहुत ही दुखी हैं, चिंतित है कि हमारे भविष्य का क्या होगा। रोजगार बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी यात्रा निकली, जो इस प्रकार से लोग रेस्पॉन्स दिया पूरे बिहार के अंदर, वो भी अत्यधिक था। तो आप सोच सकते हैं कि उस माहौल में चुनाव का कैंपेन शुरू हुआ है। और आने वाले वक्त में छठ पूजा का थोड़ा वक्त है, उसका हम सब सम्मान कर रहे हैं, तो सब लोग उसमें लगेंगे और ये कैंपेन बढ़ता जाएगा। शानदार कैंपेन होगा, शानदार मुकाबला करेंगे। दूसरी ओर बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता भली भांति जानती है कि 2005 से पहले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के राज में उन्होंने क्या किया। मांझी ने कहा, अभी नीतीश कुमार से ज्यादा सक्षम मुख्यमंत्री कोई नहीं है। की जनता भली भांति जानती है कि 2005 के पहले इनके पिताश्री का जो राज था, माता श्रीमती का राज था, क्या कर पाए तो बेटा क्या बोलेंगे और करेंगे। इसलिए बिहार की जनता एकदम मन बना ली है कि हमारे एनडीए की सरकार 14 तारीख को एकदम स्पष्ट बन जाएगी। लालू प्रसाद यादव है कि बिहार में और जो एनडीए की सरकार है वो गुजराती जो चला रहा है, इस पर बिहारी को चलाने का मौका। ये भ्रम है। अगर दिन में सूर्य को किसी को दिखलाई नहीं देता है तो उसका क्या नाम है पता नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार चला रहे हैं। नीतीश कुमार से सक्षम मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नहीं कोई हैं। 20 साल से जितना बढ़िया सुशासन चला रहे हैं, बिजली है, सड़क है, लॉ एंड ऑर्डर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसान का है, पेंशन है, सब कुछ ये कम कर रहे हैं। तो फिर कौन दूसरा चला रहा है, ये कौन मतलब है। ये बात सही है कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका ये क्या कहते हैं समर्थन लेकर के चला रहे हैं वो। इसलिए कांग्रेस सांसद
कुमारी शैलजा ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, भाजपा लोगों का दिल नहीं जीत पाई है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा महागठबंधन वहां अगली सरकार बनाएगा। मुकाबला क्या सरकार महागठबंधन की बनेगी? क्योंकि पिछला कुछ अरसा रहा बिहार का दुर्भाग्य मैं समझूंगी कि जिस प्रकार की सरकार उनको मिली, कभी कोई इस तरफ कभी कोई उस तरफ, और भाजपा ने नीतीश जी को एक मुखौटा बनाकर ही रखा। लेकिन अब लोग वहाँ के खास करके युवा एक बदलाव चाहते हैं। कौन चाहता है कि पलायन हो, अपना प्रदेश अपना घर छोड़कर जाएं और जगह भटके नौकरी के लिए। लेकिन बिहार के आज यही हालात हैं और वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों को बांटने का पूरा काम चल रहा है, और भाजपा तो हर तरह के हथकंडे अपनाते हुए फिर भी लोगों का दिल नहीं जीत पाई है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा महागठबंधन वहाँ पर अगली। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अपने सहयोगियों पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, हमने 3 सीटें जीती हैं लेकिन चौथी सीट क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा को चली गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इन चुनाव में एनसी की जीत ने 90 सदस्यीय विधानसभा में उनकी स्थिति को और मजबूत किया है। देखिए, अल्लाह ताला ने ये आपके सामने 3 हमारे एमपीज हैं राज्यसभा में, इनको अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी और हमारी पार्टी के सारे एमएलए एकजुट रहे, एक को भी नहीं तोड़ सकते थे। अखबार लिखता था इनमें यकजहती नहीं है, ये है वो है, और आपने देख लिया हम लोग खड़े रहे, इकट्ठे रहे, और हम मशकूर हैं महबूबा जी की पार्टी के भी, कांग्रेस की पार्टी के, और उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे लंगेट के एमएलए भी हैं, शुपैयां के एमएलए भी हैं, और भी लोग होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे ये तीनों जीत के आए हैं। अफसोस ये है चौथा भी जीत जाता, हमने 21 वोट हमारे लिए, मगर जीत नहीं सके क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कुछ ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके। और चौथी सीट पर क्या कैलकुलेशंस गलत हुई कि धोखा मिला? देखिए, इलेक्शन में ऐसी चीजें हो जाती हैं, अब धोखा हुआ है क्या वो अल्लाह जानता है, और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि 3 तो हम लोग। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में शिवसेना यूपीटी के नेता अंबादास दानवे ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। दानवे ने कहा, सत्ताधारी पक्ष के कार्यकर्ता पुलिस और डॉक्टरों पर दबाव डालते हैं। इसमें कुछ सिपाही और कुछ राजनीतिक लोग शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। माननीय देवेंद्र जी से सवाल है सब में, पहले तो सत्ताधारी पार्टी के लोग जो एक्स एमपी है वहां के, अभी के एमएलए वहां के, अजीत दादा के गुट के, वो बीजेपी के ही है, ये लोग दिन दहाड़े दादागिरी करते हैं। इनके पार्टी के कार्यकर्ता प्रेशर लाते हैं, पुलिस पे लाते हैं, डॉक्टर्स पे लाते हैं। एक महिला डॉक्टर आत्महत्या करती है जो खुलेआम लेटर में लिखती है कि वो एक्स एमपी के पीए मेरे पास आए, उन्होंने वो एक्स एमपी से मेरे से बात करा दी, मेडिकली फिट अनफिट इश्यू में मेरे पे प्रेशर लाया जा रहा है, और उसने हाथ पे लिख के सुसाइड किया है। सुसाइड नोट उसने हाथ पे लिखा है, और उसके आधार पे अगर देखे जाए और बीच में पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें उसने सब बातें लिखी है। फिर इसमें एक पीआई है, कुछ पीएसआई है, कुछ कांस्टेबल है, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं। हम समझते हैं इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, और दुर्दैव से कहना पड़ रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसी मस्ती कर रहे हैं, डॉक्टर को काम नहीं करना। अभी मुझे बताओ कि कोई भी काम जो होगा मेडिकल फिट या अनफिट करने का अधिकार ये डॉक्टर का है या पुलिस का है, पॉलिटिकल लीडर का? ये तो डॉक्टर का काम है, वो तो डॉक्टर है ना, मेडिकल ऑफिसर है, और उसके काम में तुम डिस्टर्बेंस करते हो।
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ पूजा को लेकर यमुना नदी के घाट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आप पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि पिछले 7 सालों से पूर्वांचल के लोगों को घाटों पर पूजा नहीं करने दी गई थी। मिश्रा ने कहा है कि पिछले साल तक यमुना में 5 किलोमीटर लंबा और 10 फुट ऊंचा झाग था, वो अब नहीं है। देखिए, अशोकनगर में और ये पूरा कोंडली त्रिलोकपुरी में कुछ जगहों पर घाटों की व्यवस्था को अभी अध्यक्ष जी देखने के लिए आए हैं। मैं भी उनके साथ आया हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी अगले कुछ घंटों में तेज़ी से करनी है। सभी अधिकारीगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं और 9 घाट और हैं जिनकी व्यवस्था अगले कुछ घंटों में की जाएगी। उसी को हम लोग देखने के लिए यहाँ पर अभी आए हैं। कपिल जी, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कई जो है वो बातें की जा रही। कल सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि यमुना का पानी अभी भी प्रदूषित है और उसमें जो है वो झाग आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ नाटक करते, आचमन नहीं करते हैं, पानी नीचे गिरा देते हैं, पीते नहीं है। तो वो केजरीवाल को ही दोषी दे रहे होंगे। तो 11 साल से तो खुद ही बैठे थे कुर्सी पर। आज की तारीख में और पिछले साल में भी केवल 1 साल में अगर यमुना के झाग की तुलना करें तो पिछले साल 5 किलोमीटर तक झाग था और 10 फुट ऊंचा झाग था। उसकी फोटो सबके पास है, आपके कैमरों में है। और इस बार आप अपना कैमरा लेके कालिंदी चले जाइए, क्या स्थिति है। जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 7 साल से पूर्वांचल के लोगों को यमुना पर छठ पूजा करने से रोका गया। क्यों रोका गया है बताएं केजरीवाल जी, आपने क्यों नहीं पूजा होने दी? कोर्ट का तो कोई ऑर्डर नहीं था। इस बार कैसे हो रही है पूजा? आपने जानबूझ के प्रताड़ित किया, अपमानित किया पूर्वांचल समाज के लोगों को। और इस वक्त वो जो उनकी पीड़ा समझिए आप, उनकी पीड़ा है कि वो चाहते थे कि छठ हो ना, यमुना के किनारे ना हो, घाटों में ना हो, यमुना गंदी बनी रहे। अब वो उनका दर्द है कि ये जो वो 11 साल में नहीं कर। नई दिल्ली में आयोजित ऑटम फेस्टिवल 2025 के दौरान आयरलैंड के भारत में राजदूत केविन केली ने नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि यह त्योहार उन्हें लगभग नागालैंड में होने का एहसास कराता है, जहां वे दिसंबर में होने वाले प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। And I'm here in New Delhi this evening in the beautiful Nagaland house. I feel as if I'm almost in Nagaland because it's surrounded by, I can get a real sense of the food and the culture and the traditions. So I'm really excited that I'm going to visit Nagaland and I'm going to attend the amazing Hornbill Festival. It looks as if it's going to be really amazing, and I'm very pleased that hopefully we'll start some discussions with the organisers of the festival, and we'll see whether we can have some participation from Irish artists. But it should be great. It reminds me very much of home because Ireland is a similar country with very beautiful, very green and very rich in culture and music. So looking forward to it. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and